महिलाओं में यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या है, उनके होने के क्या कारण हैं और उसके लिए क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं। देखिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड का मतलब है कि आपका जो यूट्रस है, मतलब जहाँ पर आपका बच्चा जो है वो पूरे टाइम 9 महीने जहाँ पर रहता है, जिस जगह पर रहता है, जिसे हम बच्चादानी बोलते हैं, वहाँ पर कुछ गांठें हो गई हैं। देखिए, उस गांठ जो है वो बहुत सारे तरह की हो सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो ये माना जाता है कि जहाँ पर आपका बच्चा लगता है, जिसे हम बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस की जो कुछ लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ऐसे में जो मसल वाली लाइन होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फाइब्रॉइड होने के चांसेस रहते हैं, जिसे हम इंट्राम्यूरल यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। इसके होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जेनेटिकली हो सकता है, किसी भी वजह से हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उस वजह से भी हो जाता है। ऐसा माने तो चाइल्ड बर्थ की जो उम्र होती है, जैसे अगर आप मान लीजिए एक महिला है जो जिसकी जब उसके अंदर ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, ज़्यादातर महिलाएं हर महीने ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि महिलाओं में होता है, जो कि नॉर्मली आपके पीरियड्स लाने में मददगार होता है। वो हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत सारी और अच्छी चीज़ें करता है। जब भी इस हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाता है आपके शरीर में, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाता है, उसकी वजह से आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चाइल्ड बियरिंग एज, मतलब ऐसे टाइम पर जिस टाइम पे आपके बच्चे होने वाली जो उम्र होती है, उसके अंदर देखा जाता है यूजुअली यूट्राइन फाइब्रॉइड ज़्यादातर देखे जाते हैं। जैसे ही आप मेनोपॉज की उम्र में आते हैं, मतलब ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स बंद होने की उम्र में आ रहे हैं आप, उस टाइम पे क्योंकि आपके शरीर में ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो यूजुअली चांसेस कम होते हैं कि आपको फाइब्रॉइड हो। देखिए, फाइब्रॉइड जब भी होता है, मतलब एक गांठ हो गई है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल कैंसरस है, कैंसरस नहीं है। वो एक ऐसी गांठ है जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत कॉज नहीं करेगी, कैंसर नहीं है, ये कहीं शरीर में और फैलती नहीं है। जब भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, स्पेशली कुछ महिलाओं को देखो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड भी है, यूजुअली ऐसा इंट्राम्यूरल, मतलब जो कि मसल की लेयर है, वहाँ पर अगर आपकी गांठ बन गई है, वहाँ पर ऐसा हो ज़्यादातर होता है। देखिए, ज़्यादातर उन महिलाओं को ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है। महिलाओं को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पीरियड्स में दर्द होना, बार बार पीरियड्स वापस वापस आ जाना, 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आना, पीरियड्स आते हुए बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने के साथ साथ उल्टी होना, या फिर किसी भी वजह से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होना कि वो रुक ही नहीं रही हो। काफ़ी वुमेन ऐसा फील करती हैं कि जब भी उनको पीरियड्स आते हैं, उनके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और ब्लीडिंग उसके साथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ऐसे समय पर यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर आपको तो नहीं है, ऐसे के लिए डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप एक टेस्ट करा लीजिए, या तो अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, या फिर वो आपको बोलते हैं कि आप अपनी बॉडी की कुछ चेकअप करा लीजिए, जिससे पता लगेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर यूट्राइन फाइब्रॉइड मतलब आपकी बच्चादानी में फाइब्रॉइड बहुत सारे भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। देखिए, इसका इलाज में कुछ डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि अगर आपका ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं रुक रहा है और अगर हर महीने आपको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, ऐसे समय पर हिस्टेक्टमी आपको बोल दिया जाता है कि आप अपना यूट्रस ही निकलवा लीजिए, ताकि आपको ये वाली प्रॉब्लम ना हो। बट हमारे शरीर में यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर में जितने भी हॉर्मोन्स मेंटेन हो रहे हैं, इवन तो आप ये मान लीजिए आपका कैल्शियम तक अगर बन रहा है, तो वो स्पेशली ईस्ट्रोजन की वजह से भी बन रहा है। आपके शरीर में जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यूट्रस पर, मतलब आपकी बच्चादानी पर बहुत डिपेंडेंट है। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हम हमारा यूट्रस निकाल दें। देखिए, कुछ केसेस में निकालना भी पड़ता है जब ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं रुकती है और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि रिमूव कर दीजिए। लेकिन अगर आपसे ये मैनेज हो रहा है, लेकिन देखिए, काफ़ी लोगों को बहुत क्लॉट्स आते हैं और उसके साथ में ब्लीडिंग होती है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पानी की तरह लाल खून बहे जा रहा है और कुछ भी और बॉडी में लक्षण नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आते हैं और साथ में ब्लड निकल रहा होता है, तो सबाइना नाम की एक मेडिसिन है जो कि हेल्पफुल हो सकती है। अगर कुछ महिलाओं को मैं देखती हूँ, जब भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती होती है, तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ लैक्टोसिस 200 की 3 डोज ले लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, क्योंकि यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के रीज़न डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो होम्योपैथी में दवाइयाँ भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं।
अगर आप माने पूरे जितने भी पेशेंट्स हैं जिसमें से एक कॉमन दवाई जो मैं सबको देती हूँ वो है फ्रैक्सनस। देखिए फ्रैक्सनस एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाई है जो यूट्राइन फाइब्रॉइड को घोलने में, मतलब अगर आपका फाइब्रॉइड है, आपकी कोई गांठ बन गई है, उसे घोलने में मददगार होती है। कैसे लेना है? देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड अगर आपको है तो आपको फ्रैक्सनस मदर टिंचर लेना है। फ्रैक्सनस क्यू जिसे हम बोलते हैं, आपको ये मार्केट में मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का मिलता है। जब भी आप ये क्यू लेते हैं, इसकी 12-12 बूंदे आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करती है। आपको और क्या करना है, थोड़े से खान पान में चेंजेस भी करने हैं आपको, थोड़ी सी अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस भी करनी है। जब भी आपको पीरियड्स होते हैं और आपको अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसके लिए भी आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, जैसे कि मैकफॉस हो गया, कोलोसिंथ हो गया, या आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से बात करके ले सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसे कितने यूट्राइन फाइब्रॉइड के पेशेंट्स हैं जो ठीक हो जाते हैं, तो मैं बोलूँगी कि 70 to 80% यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप सर्जरी को एक लास्ट ऑप्शन मानिए उससे पहले, क्योंकि अगर आप सर्जरी करा लेंगे तो आपको बीमारियां और भी बहुत सारी शरीर में लग सकती हैं। हो सकता है आपके घुटनों में दर्द रहने लग जाए, हो सकता है आपको कोई और इश्यूज बॉडी में आने लग जाए। तो एक महिला को अपना यूट्रस निकालने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। लेकिन अगर ये मजबूरी हो गई है कि आपकी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही है, आपके इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं तो आपको निकलवा लेना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है तो। अगर आपसे मैनेज हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी से या कुछ और नेचुरल चीज़ों से भी ये ठीक हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।